साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों बाजार के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के बाजार में सुधारों के साथ स्थिरता का दौर बना हुआ है। विदेशी खाद्य तेलों में तेजी के बावजूद भी सरसों में उस प्रकार की तेजी की रंगत देखने को नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। भाव स्थिर रहे, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। भरतपुर मंडी कल जो 6411 रुपये के भाव थे, आज बढ़कर के 6432 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। प्लांटों के अंदर किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। महेश, एडिबल, गोयल, कोटा आदि सभी प्लांट जो कल भाव थे वही भाव आज भी बोले जा रहे हैं और कुछ मंडियों में 10-10, 20-20 रुपये के सुधारों की स्थिति जरूर सरसों के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन सरसों के अंदर भावों में नहीं देखा जा रहा है। साथियों एग्रीबर्ड मुंबई के अनुसार जो बिजाई के आंकड़े राजस्थान के दिए गए हैं, उनके अनुसार सरसों की बिजाई 9.16% तक पिछले साल से कम हुई है और कवरेज एरिया क्षेत्र की बात करें तो 63.78% तक क्षेत्रफल में बिजाई की स्थिति पिछले साल के मुकाबले बिजाई हो चुकी है। उसी प्रकार से सर्वाधिक गिरावट जो आ रही है वो तारामीरा और अलसी के अंदर आ रही है। तारामीरा की बिजाई पिछले साल से 35% तक कम है और तारामीरा के बाद में जो अलसी की सर्वाधिक बिजाई है वो 56 समथिंग यानी कि 57% तक की गिरावट अलसी की बिजाई में देखने को मिल रही है। साथियों निश्चित तौर से बिजाई कमजोर चल रही है और उसी प्रकार से जो सरसों है उसकी मालिक अब सरकार बन चुकी है, क्योंकि सरकार के हाथ में ही स्टॉक है। बाकी की विशेषज्ञों की राय है कि सरसों का जो कुल स्टॉक है वो अभी भी 36 लाख टन के आसपास बना हुआ है, यानी कि निश्चित तौर से 4 माह के लिए पर्याप्त स्टॉक की भविष्यवाणी विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है। लेकिन साथियों जिस प्रकार की स्थिति हाजिर यानी कि निचले स्तर पर धरातल पर देखी जाए तो उस प्रकार में कई अंतर देखने को मिल रहे हैं। सरकार व्यापारी बन चुकी है, 56 में खरीदा था, 65 में बेच रही है। उसके बावजूद भी जो माल प्लांटों के अंदर नाफिर की बिकवाली के आ रहे हैं उसमें पड़ते नहीं लग रहे हैं। उसके अलावा मंडियों के माल उसके बनस्पत अच्छे पड़ते में दिखाई पड़ते हैं। तो साथियों जिस प्रकार की स्थितियां सरसों की उपलब्धता की बनी हुई हैं, आने वाले दौर के अंदर उनके संकट की स्थितियां यानी कि डिमांड एंड सप्लाई में गैप जरूर रहेगा और उसका फर्क बाजारों के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि बिजाई घट रही है और उपलब्धता भी घटी हुई है, जिसके चलते आने वाले दौर के अंदर, क्योंकि साथियों पाम तेल का और सरसों तेल के जो भाव हैं वो लगभग समानांतर स्थिति में पहुंच चुके हैं, जिसके चलते सरसों तेल की खपत मांग बढ़ने की संभावनाएं बनती हैं। और जिस प्रकार से विश्व परिदृश्य के अंदर पाम ऑयल और सनाई की जो उत्पादकता है उसमें गिरावट की स्थितियां दर्ज की जा रही हैं। एक विशेषज्ञ हैं गौरव मिस्त्री, भली भांति आप जानते होंगे, इनका पिछला विश्लेषण भी आपने शायद सुना होगा। वो मान रहे हैं कि जनवरी माह तक KLC 5100 रिंगर से ऊपर ही बने रहने की संभावना है। और कुछ बड़े विशेषज्ञों की राय तो यहाँ तक है कि अगले साल 2025 में KLC 54 से लेकर के 5800 रिंगर तक पहुंच सकती है। साथियों ये उनके अपने अनुमान हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से गौरव मिस्त्री ने पिछली बार भी एक अनुमान जताया था कि विश्व के अंदर खाद्य तेलों की भरपूर आपूर्ति बनी हुई है, आने वाले दौर के अंदर किसी प्रकार की तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर नहीं आती हैं। आप सभी के सामने आज उसकी परिणति हम सभी लोग देख रहे हैं कि खाद्य तेलों में किस प्रकार की तेजी देखी जा रही है, यानी कि उनके वक्तव्य के बिल्कुल विपरीत जो है बाजार के स्थितियां देखने को मिली हैं। और आने वाले दौर के अंदर किस प्रकार की स्थितियां रहेंगी ये तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन साथियों जिस प्रकार से अभी बिजाई हुई है और आने वाले दौर के अंदर किस प्रकार की फसलें होंगी, क्या उत्पादन आएगा, ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल की जो दौर की स्थितियां चल रही हैं, क्योंकि आवकों का दौर 2 लाख बोरी के आसपास आकर के सिमट चुका है, कोई बड़ी फेरबदल आवकों में होने की संभावनाएं नजर नहीं आती है। सरकार जिस प्रकार से माल बेच रही है उनके परते भी मिलों में नहीं लग रहे हैं। और हरियाणा से जो सरसों निकल कर के प्लांटों में आ रही है साथियों, उसकी शिकायतें तो बहुत ज़्यादा हैं। उनके अंदर कंक्रीट से लेकर के FF वैल्यू से लेकर के शिकायतें हैं जो माल सस्ते बेचे जा रहे हैं। लेकिन साथियों सरकार मुनाफे में माल बेच रही है और जिस प्रकार की वस्तुस्थिति नीचे के स्तर पर बनी हुई है, निश्चित तौर से उनमें आने वाले दौर के अंदर सरसों में सुधार की स्थितियां ही देखने को मिलेंगी। गिरावट की कोई आशंका किसी भी दृष्टिकोण से बनती हुई नजर नहीं आती है। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।